अस्सलाम वालेकुम शार्ट पैड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद साइम योर ट्यूटर। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। और आज के लेक्चर में जो हम सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, आप सबको पता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को या उसकी खामियों को जाहिर करते हैं, सिर्फ क्वालिटीज़ को नहीं जाहिर करते। इसकी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं: अ लॉन्ग रोप, अ रेड रोज, द लास्ट डे, टू बॉयज, सम मनी, एटसेट्रा। सीधा मूव करते हैं एडजेक्टिव की टाइप की तरफ। ये भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं टाइप्स के साथ, लेकिन हम सीधा नीचे चलते हैं। सबसे पहली टाइप जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी चीज़ पर पोजेशन शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखें: हिज, हर, देयर, इट्स, योर। दाए, दाए एक अबेंडेंट वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है आपका, ठीक है। माय और सच एडजेक्टिव, ये जो है नाउन के ऊपर ऑनरशिप शो करने वाले एडजेक्टिव्स हैं, तो ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को और उसकी शक्ल सूरत को जाहिर करते हैं। अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, उसका कलर और उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड होती है, ठीक है। अब ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है: गुड, बैड, नोबल, ब्यूटीफुल, सच एडजेक्टिव्स। इसके साथ आप टॉल, शॉर्ट, फैट, स्किनी, चबी, ये सब एडजेक्टिव भी क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव की जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब दो टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव की क्वांटिटी से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं। एक ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और इसके बिल्कुल नीचे एक लिखी है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब क्वांटिटी जो होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नंबर जो है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपने इनको मिक्स नहीं करना। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी: मच, लिटिल, सम, एनी। ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ये कौन से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं? हाउ मच, हाउ मच वाले आंसर्स को ये वाले एडजेक्टिव्स आंसर करते हैं। आई एम सॉरी, हाउ मच वाले क्वेश्चंस को ये वाले एडजेक्टिव्स आंसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, डेफिनेट नंबर जब किसी भी चीज का मेंशन किया जाएगा तो वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज को, या उसकी तरफ इशारा करते हैं, या पढ़ने वाले का, सुनने वाले का ध्यान किसी भी और डायरेक्शन में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं। दिस, दैट, दोज, योंडर, ये सब जो एडजेक्टिव्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आगे लिखा है दीज एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। ये पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज को। एग्जाम्पल आगे देखें: दैट बॉय विल डिसीव यू। दैट बॉय, वो लड़का तुम्हें धोखा देगा। वो लड़का, इसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि कौन सा लड़का धोखा देगा। दिस मैन हेट्स सच थिंग्स, ये वाला आदमी ऐसी चीजों से नफरत करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे मूव करते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। These adjectives refer to each one of a number. Each man has some part to play. Neither plan will work, either pen will do. Distributive adjectives बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि distributive pronouns थे, वैसे ही हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी भी ग्रुप ऑफ क्वालिटी से या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल से, किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल से एक एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली डिस्क्राइब करते हैं: एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स देखते हैं जो कि हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये वो एडजेक्टिव्स होंगे जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि व्हाट, विच, हुज, ये वाले एडजेक्टिव्स हैं। एग्जांपल देखें: विच बॉय डिड इट, व्हाट सॉर्ट ऑफ फेलो यू आर, whose book is this, whose is this house। ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं।
नीचे चलते हैं, एक और टाइप एडजेक्टिव की गिवन है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। जैसे पाकिस्तान से, पाकिस्तान एक नाउन था, इससे एडजेक्टिव क्या बना, पाकिस्तानी। इंग्लिश, इंग्लिश के साथ आई ई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश, यही वर्ड प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी। जापानीज, और किसी भी तरीके से, या किसी आप किसी भी पार्टी से, किसी ग्रुप से, किसी भी किस्म के ग्रुप से, कम्युनिटी से आप किसी चीज़ को बिलोंग करते हैं, तो और आप वो चीज़ आपकी क्वालिटी है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन बन सकती है, तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए आप अपना एक प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो यहाँ इन नोट्स में नहीं मेंशन है, वो मैं आपको खुद से बता देता हूँ। वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब ये एडजेक्टिव्स कौन से हैं, जो वंडर और सरप्राइज और शॉक जैसे इमोशंस को जाहिर करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल, what a clever boy you are, और most of the time what he as an exclamatory adjective यूज होता है। इसके अलावा कोई एडजेक्टिव नहीं आता। एक और चीज जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, हम वापस चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की आगे भी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली टाइप होती है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये आपको फिक्स नंबर्स बताते हैं, जैसे 1 2 3 और कुछ भी, ठीक है। और ये आपको ऑर्डर्ड अरेंजमेंट भी बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा, ये चीज़ें। एक और टाइप होती है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की, जो होते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जिनकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताते और ना ये कोई अरेंजमेंट शो करते हैं। ये ऐसे यूज होते हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, ऑल, मैनी, सम, फ्यू, इस तरह के। और ये काउंटेबल नाउन्स भी इसी के अंदर आते हैं। एग्जांपल सुन लें, आई हैव सम फ्रेंड्स, ठीक है। अब इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी टू सम एक्सटेंट ये दोनों सेम ही है। इससे अगली टाइप पे चलते हैं, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स ये कौन से हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर और वन, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है इनो, ट्रिपल ई एन ओ, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, ईच स्टूडेंट इज सपोज टू गो आउट, ठीक है, ईच स्टूडेंट इज सपोज टू गो आउट, एवरी स्टूडेंट शुड स्लीप अर्ली, और इस तरह से आप ये सब स्टूडेंट्स। अब हम प्रेपोजिशंस पे पहुंच चुके हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम लगाते हैं, जो क्या करता है, शो देयर रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर विद अ बुक इन हिज हैंड। अब इस सेंटेंस के अंदर द वर्ड ऑन और द वर्ड इन, ये दोनों वर्ड्स प्रपोजिशन है। कैसे प्रपोजिशंस हैं और इन्होंने रिलेशन कैसे शो किया? कैसे शो किया? ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर। अब ही जो है वो चेयर के साथ क्या कर रहा है, ही का चेयर के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, ठीक है। वो चेयर के साथ भी बैठा हुआ हो सकता था, वो चेयर के सामने भी बैठा हो सकता था, चेयर के नीचे भी बैठा हो सकता था, लेकिन वर्ड ऑन, प्रपोजिशन ऑन ने हमें बताया कि वो चेयर के ऊपर बैठा है। और बुक, बुक उसके साथ टेबल पे भी रखी हो सकती थी, बुक सामने भी पड़ी हो सकती थी, पीछे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन द प्रपोजिशन इन टोल्ड अस कि बुक जो है वो उसके हैंड में है। इसी तरह वर्ड ऑन, इनटू, एट, ऑफ, ऑफ, ये सब जो हैं ये प्रपोजिशंस होते हैं, ठीक है। A preposition is a word which points out the relation in which one thing stands to some other thing. Preposition ऐसा वर्ड है जो आपको रिलेशन बताता है कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के साथ किस किस्म के ताल्लुक में है। अब एग्जाम्पल देखें, योर पेन इज इन माई हैंड, आपका कलम मेरे हाथ में है। अब पेन का हाथ से क्या ताल्लुक है कि वो हाथ के अंदर या हाथ के ऊपर रखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड इन है उसने क्या इंडिकेट किया? इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द पेन एंड द हैंड। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं। देखिए, द हॉलीडे विल कमेंस ऑन 28th of July। अब ऑन जो है वो करेक्ट यूजेज है, लेकिन यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देते हैं फ्रॉम।
I may order the book at once. I asked him where he had been for such a long time. अब इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, where he had been from such a long time लिख देते हैं, लेकिन from गलत है, for लिखना होता है। और आपको ये करेक्ट यूजेज कैसे पता चले कि कहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। नीचे चलते हैं, यूजेज पे आ जाते हैं। एट और इन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इनको किस तरीके से कौन से सेंटेंसेस में आपने यूज करना है। At is used for a smaller locality and in for a more extensive locality. At is used for a point of time and in is used for a period of time. अब at किसी छोटे इलाके का जब हम जिक्र करेंगे तब यूज करेंगे और in तब यूज करेंगे जब हम किसी ब्रॉडर एरिया का जिक्र करेंगे। at पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, लेकिन जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम को, किसी स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम को स्पेसिफाई करेंगे, इंडिकेट करेंगे, तो तब आप यूज करेंगे प्रपोजिशन एट। और जब आप किसी पीरियड ऑफ टाइम को डिस्प्ले करना चाह रहे होंगे तो तब आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इन। एग्जांपल्स देखें, ही लिव्स एट क्लिफ्टन इन कराची। कराची एक बड़ी लोकेलिटी है, शहर है। क्लिफ्टन उसकी छोटी लोकेलिटी है, कोई सोसाइटी है, कॉलोनी है। और तो हमने क्लिफ्टन के साथ क्या यूज किया, वर्ड एट। दे लिव्ड एट गुजरावाला बट आई प्रेफर टू लिव इन लाहौर। गुजरावाला सिटी है, लाहौर भी सिटी है, लेकिन लाहौर उससे बड़ा सिटी है, ठीक है। गुजरावाला एक स्मॉलर लोकेलिटी है, तो गुजरावाला के साथ एट यूज किया और लाहौर के साथ हमने इन यूज किया। अब आगे देखें, ही विल कम इन 4 days। अब वही बात आ गई कि जब पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, प्रपोजिशन इन यूज होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो क्या यूज होगा, द मेल train is due at 7 p.m. The train arrived at the station at 9 a.m. ठीक है। अब स्टेशन, अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखें, एट लोकेशन के लिए भी यूज हुआ है और एट टाइम के लिए भी यूज हुआ है। स्मॉलर लोकेलिटी थी स्टेशन, ठीक है, उसके साथ हमने एट यूज किया और एक पॉइंट ऑफ टाइम था 9 AM, तो उसके लिए हमने एट यूज किया। ओके, मैनी अ बैटल वाज फॉट एट टेक्सिला इन इंडिया। अब टेक्सिला इंडिया में नहीं है, टेक्सिला पाकिस्तान में है। मैनी अ बैटल वाज फॉट एट टेक्सिला इन पाकिस्तान, ठीक है। वो स्टार्टेड एट 10 इन द मॉर्निंग। अच्छा, अब देख लें, 10 एक स्पेसिफिक टाइम है दिन का, सुबह का, उसके साथ एट यूज हुआ। मॉर्निंग एक इंडेफिनेट टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। मॉर्निंग के अंदर 2-3 घंटों की मॉर्निंग होती है, उसके बाद फिर आपका वो नून स्टार्ट हो जाता है, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट आती है। तो मॉर्निंग एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए उसके साथ इन यूज हुआ। नेक्स्ट, बाय एंड विद, ये कैसे यूज होते हैं। बाय कब यूज होता है, बाय तब यूज होता है जब आप किसी एक्शन के डूअर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। और विद कब यूज होता है, जब आप किसी एक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को या वसाइल को या इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ आता है, इसलिए फौरन एग्जाम्पल पे मूव करता होता हूँ मैं। ही वॉज पुनिश्ड बाय द टीचर विद अ स्टिक। ही वॉज पुनिश्ड बाय द टीचर, उसको सजा मिली, किसने दी, करने वाला कौन था, डूअर कौन था या एजेंट कौन था, टीचर था। और किस चीज से दी गई सजा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, कौन से वसाइल यूज किए गए, एक स्टिक यूज की गई। शी वॉज मर्डर्ड बाय हर हस्बैंड विद अ सॉर्ड। उसका कत्ल हुआ था, किसने किया था, डूअर कौन था, बाय हर हस्बैंड, बाय आएगा, और किस चीज से किया गया, सॉर्ड से किया गया, इसके साथ विद आ गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये एग्जांपल्स नीचे लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रपोजिशंस इन और इनटू। इन इंडिकेट करने क्या करता है, इन इंडिकेट करता है रेस्ट को, और इनटू मोशन में मौजूद चीजों को इंडिकेट करता है। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। देयर वाज सम मिल्क इन द जग। इन द जग यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि मिल्क जो जग में पड़ा है वो स्टिल है, वो रेस्ट पे है। एंड आई पोर्ड सम मोर मिल्क इनटू इट। अब जब आपने मजीद दूध उसके अंदर उंडेला तो वो मिल्क जो था वो मोशन में आया, और इसके लिए हमने क्या प्रपोजिशन यूज किया, इनटू। इनटू क्यों यूज किया, कि हमने अभी पढ़ा था इनटू जो प्रपोजिशन है वो मोशन के लिए यूज होता है, और इन रेस्ट पे मौजूद चीजों को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट इन टू माई ड्राइंग रूम एंड फाउंड माई फ्रेंड स्टैंडिंग इन इट। मैं अपने ड्राइंग रूम में गया, जाते हुए क्या किया, मोशन किया, वॉक की। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रपोजिशन यूज होगा, इनटू यूज होगा। एंड फाउंड माय फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन इट, फ्रेंड्स क्योंकि रेस्ट पे थे, खड़े थे एक ही जगह, तो इसके लिए प्रपोजिशन इन यूज हुआ। अगली एग्जांपल्स भी पढ़ लीजिएगा। बिटवीन और अमंग। अब देखें, अगर मैं उर्दू में एक सेंटेंस बोलता हूँ, कल 2 टीमों के दरमियान मैच है, और फिर मैं कहता हूँ कल 5 टीमों के दरमियान मैच है। अब मैंने जब 2 टीमों का जिक्र किया तब भी मैंने लफ्ज दरमियान इस्तेमाल किया, और जब मैंने 5 टीमों का जिक्र किया तब भी मैंने लफ्ज दरमियान इस्तेमाल किया। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है। जब आप कुछ 2 फ्री कैन की बात करेंगे, आप कोई सी भी 2 टीमों की बात करेंगे, तो आप वर्ड क्या यूज करेंगे, आप प्रपोजिशन यूज करेंगे बिटवीन। और जब आप 2 से ज्यादा टीमों की बात करेंगे, 2 से ज्यादा फ्री कैन की बात करेंगे, तो अब आप वर्ड यूज करेंगे अमंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, हिज प्रॉपर्टी इज बीइंग इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हिज 2 सन्स। कितने बेटे हैं, 2, तो प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे, बिटवीन। बिटवीन यू एंड मी आई डोंट लाइक हिम। यू एंड मी 2 ही थे, तो प्रपोजिशन यूज हुआ बिटवीन। लेट दीज मैंगोज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज ऑफ दिस क्लास। अब इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि पता नहीं था कि बॉयज कितने हैं, लेकिन वर्ड बॉयज यूज है, तो इससे हमें इतना तो पता है कि एक लड़का नहीं है, एक से ज्यादा है। और हमें यह भी नहीं पता कि क्या वो 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, हम प्रपोजिशन अमंग ही यूज करेंगे, क्योंकि अमूमन क्लास के अंदर 2 बच्चे नहीं होते, इससे ज्यादा ही स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, एन ओल्ड फ्यूड एग्जिस्टेड बिटवीन द 2 फैमिलीज। 2 फैमिलीज थी, क्या आया, बिटवीन। द 7 डॉटर्स ऑफ द किंग क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। अब 7 थी, 2 से ज्यादा थी, तो कौन सा प्रपोजिशन आ गया प्रपोजिशन अमंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है ऑफ, और ओ डबल एफ वाला ऑफ। अब जो ओ एफ सिंगल एफ वाला ऑफ है, वो डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, एनीथिंग दैट प्रीसीड्स एंड ऑफ मीन्स अवे फ्रॉम। अच्छा, अब सिंगल एफ वाला जो ऑफ है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है ऐसी चीज जिससे कोई और सिलसिला आगे चल रहा हो, जिसकी वजह से या जिस कॉज एंड इफेक्ट की तरह ये काम करता है। जैसे एग्जांपल से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी, शी हैज डिस्पोज्ड ऑफ हर हाउस, वो अपने घर से निकाल दी गई है। से ये वाला जो ऑफ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उर्दू में अगर आप इसका तर्जुमा करें तो ये से, ये क्या ऑफ किसको डिनोट करता है, ये ऑफ की ट्रांसलेशन क्या है, से। और ये वाला जो दूसरा ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ, ये इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर होना। ही कम्स ऑफ अ गुड फैमिली, वो एक अच्छे खानदान से आता है। ओके, मैंने आपको उर्दू पहचान भी बता दी, इससे आपको बड़ी आसानी होगी। Thousands of Indians died of the plague in 1920। बहुत से जो इंडियंस थे वो मारे गए, किस वजह से, प्लेग की वजह से 1920 में। डू नॉट टॉक ऑफ बिसाइड द पॉइंट, ही फेल ऑफ द हॉर्स। अच्छा, ही फेल ऑफ द हॉर्स। अब ऑफ, वो घोड़े से गिरा, घोड़े से गिरा तो घोड़े से दूर गया, यानी वो, आप देखिए यहाँ पे लिखा था ऑफ मीन्स अवे फ्रॉम, तो वो घोड़े से दूर हो गया। पहले तो वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, घोड़े के करीब था, अब वो जब घोड़े से गिर गया तो घोड़े से दूर हो गया, तो हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, हमने प्रपोजिशन ऑफ यूज कर लिया। ही वॉज ऑफ ड्यूटी देन, ऑफ ड्यूटी देन, ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। कोई भी शख्स ऑन ड्यूटी कब होता है, जब वो ड्यूटी कर रहा होता है, और ऑफ ड्यूटी जब वो ड्यूटी से दूर होता है, अपने घर में होता है। तो इस सेंटेंस से भी आप याद रख सकते हैं कि ओ डबल एफ वाला ऑफ जो है वो किसी चीज से दूर होने पर यूज होता है। ही वॉज ऑफ ड्यूटी यानी कि वो ऑफिस से दूर था, वो घर जा चुका था, उसके वर्किंग आवर्स नहीं थे। नेक्स्ट, इन, विद इन, बिफोर, आफ्टर, ये 4 प्रपोजिशंस कैसे यूज होते हैं। इन जो है वो किसी लिमिट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, ठीक है, यानी इन आपको बता देता है कि आपने कोई पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने से पहले पहले कोई काम अंजाम देना ही देना है। और विद इन क्या करता है, बताता है बिफोर, यानी कि किसी मौजूदा लिमिट के अंदर काम हो जाना चाहिए, ठीक है।
और आपका बिफोर जो लेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी काम जो है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम से पहले हो जाना चाहिए, और आफ्टर कोई भी काम जो है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होना चाहिए। ठीक है। ही विल रिटर्न इन 5 days, यानी कि वो 5 दिनों में वापस आएगा। अब इसका मीनिंग अगर आप समझें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो भी सब्जेक्ट है हमारा वो 5वें दिन वापस आएगा, वो 5 दिनों बाद वापस आएगा, यानी कि आज से 5 दिन बाद वो वापस आएगा। तो एट द एंड ऑफ, यानी कि टाइम खत्म होने के एंड पे वो आ जाएगा। ही शैल हैव टू कंप्लीट इन 5 days। अब इन जो है वो विद इन वाली सिचुएशन में आ गया, उसको 5 दिनों के अंदर काम खत्म करना होगा। उसकी डेडलाइन क्या है, 5वें दिन का आखिरी लम्हा। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह था, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह यहाँ पर भी इन यूज कर लिया। आई कैन नॉट फिनिश दिस विद इन 2 hours। अब जब टाइम लिमिट छोटी हो गई है, डेज से आवर्स पे आ गई है, और आपने काम जो है वो डेड लिमिट यानी टाइम लिमिट खत्म होने से पहले करना ही करना है हर हाल में, तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, हमने यूज किया विद इन। अब आगे सेंटेंस देखें, ईद कम्स आफ्टर अ ईयर। ईद जो है वो एक साल खत्म होने के बाद आती है, आफ्टर अ ईयर। और आई शैल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स, और बिफोर और आफ्टर बिल्कुल सिंपल से हैं, आपको सामने पता लग रहा है कि कोई भी टाइम जो गिवन टाइम है ट्रेन का वो स्टार्ट होने से या उसको खत्म होने से पहले इस आदमी को स्टेशन पर पहुंचना ही है। अगले 3 प्रपोजिशंस देखते हैं, फॉर, फ्रॉम एंड सिंस। एग्जाम्पल्स के साथ साथ उन्होंने इनकी यूजेज भी बताई हुई है। ही हैज बीन इल फॉर 5 days। पीरियड ऑफ टाइम आ गया, हमने फॉर यूज कर लिया। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। पॉइंट ऑफ टाइम के किस पॉइंट से लेकर अब तक। अच्छा, सिंस जो उन एक्शंस के साथ यूज होता है जो एक्शंस अभी तक जारी हैं, खत्म नहीं हुए। ठीक है, सिंस उन एक्शंस के साथ यूज होता है जो अभी तक जारी हैं, खत्म नहीं हुए। ठीक है, और फ्रॉम जो है ऐसे सेंटेंसेस के साथ जो ऐसे वर्ड्स में यूज होता है, ऐसी सेंस में यूज होता है कि जब आपका जो काम है, जो एक्शन है, वो तकरीबन खत्म हो चुका होता है या खत्म होने वाला होता है, आपको खत्म होने का अंदाजा होता है। फिल कम टू यू फ्रॉम फ्राइडे नेक्स्ट। अब इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है, मुझे समझ नहीं आई। अगला पढ़ते हैं, ही वेप्ट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वो सुबह से लेकर शाम तक रोता रहा। अब यहाँ पर फ्रॉम ने स्पेस और टाइम को इंडिकेट किया है, स्पेस और टाइम। अब इसके दरमियान अब देखें, मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब फ्रॉम कैसी सिचुएशन में यूज हुआ, मैंने आपको अभी बताया था। फ्रॉम ऐसी सिचुएशन में यूज होता है जब काम जारी होने के बाद खत्म भी हो चुका होता है या खत्म होने वाला होता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में फ्रॉम होता है, यूज होता है। यहाँ पर देखें, मॉर्निंग टिल इवनिंग, उसने बता दिया कि मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ कोरोना और इवनिंग में खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो आपने कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, आपने प्रपोजिशन फ्रॉम यूज करना है। यू विल बी सॉरी फॉर योर मिस्टेक्स। तुम अपनी गलतियों की वजह से पशेमान होगे, शर्मिंदा होगे या माफी मांगोगे। ऐसा होगा, कब तक होगा या कब शुरू होगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। ठीक है, he is dependent on his parents for his education। the express train departed at 3 p.m. for Delhi। ठीक है, अब इसके अंदर भी फॉर देख लें, हिज एजुकेशन, ये कब स्टार्ट हुई कब खत्म होगी बिल्कुल भी नहीं पता, इनडेफिनेट टाइम है। द ट्रेन डिपार्टेड एट 3 p.m. फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए निकली। अब दिल्ली जो है उसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि दिल्ली एक टाइम नहीं है, एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर यूज कर लिया। नेक्स्ट, बिसाइड एंड बिसाइड्स। आई सैट बिसाइड माई फ्रेंड बाय द साइड ऑफ। अच्छा, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। बिसाइड का मतलब होता है साथ में, और बिसाइड्स का मतलब होता है उसके अलावा या मजीद बरआं। ये वाले 2 वर्ड्स बिसाइड्स का तर्जुमा है, और बिसाइड का क्या मतलब होता है, साथ में या बिल्कुल साथ। आई सैट बिसाइड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा। बिसाइड्स बीइंग फाइंड,
हालांकि उसको फाइन हुआ था, ही वॉज कैंड। आई पेड हिम नथिंग बिसाइड्स हिज वेजेस, मैंने उसको उसकी उजरत के सिवा, उजरत के अलावा या उससे बढ़कर मजीद बरा कुछ भी नहीं पे किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिसाइड्स और ये जितने प्रपोजिशंस मैंने आपको समझाया आपको समझ आ चुके होंगे। इसके अलावा अभी भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके जहन में बाकी हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, अभी हम थर्ड पार्ट में जो बाकी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं उनको करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट आगे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, अपने शार्प हैट्स को सब्सक्राइब करना है, और अपना कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।